हेलो व्यूअर्स, आई एम प्रीति ठाकुर फ्रॉम एजुकेयर इंस्टीट्यूट और आज मैं आपको बताने वाली हूँ होटल में मिलने वाली सुविधाओं के बारे में। जब मैंने आपको पिछला वीडियो दिया था जिसमें मैंने आपको टाइप्स ऑफ होटल्स बताए थे जो बड़े अनकॉमन हैं, आपको मालूम भी नहीं है कि आप इन टर्म्स से बोल सकते हैं, तो उसका लिंक मैं आपको दे रही हूँ, आप देख सकते हैं। इसके अलावा मैं आज जो आपको देने वाली हूँ वो है होटल में मिलने वाली सारी सुविधाएं। व्हाट अमेनिटीज़ डू वी गेट इन द होटल्स, हम इसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले लेट्स सी रिसेप्शन। दिस इज़ द एरिया और अ डेस्क वेयर गेस्ट आर रिसीव्ड, चेक्ड इन एंड अटेंडेड बाय अ होटल स्टाफ। आपने देखा होगा जाते ही आपको रिसेप्शन मिलता है। दूसरा होता है लॉबी। अब आप देखें, लॉबी जो है एक बहुत लार्ज ओपन एरिया होता है दैट इज़ यूजुअली लोकेटेड नियर द एंट्रेंस ऑफ अ होटल वेयर गेस्ट कैन वेट, रिलैक्स एंड सोशलाइज। देन अब हम जानते हैं कॉन्सियर्ज के बारे में। ये एक स्टाफ मेंबर होते हैं जो गेस्ट को हेल्प करते हैं अलग अलग सर्विसेज के लिए, जैसे इफ़ दे वांट टू मेक रिजर्वेशंस और अरेंजिंग ट्रांसपोर्टेशन एंड प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन अबाउट लोकल अट्रैक्शंस। देन रूम सर्विस। अब ये जो टर्म है ये यूज़ होता है जो सर्विस होती है प्रोवाइड होटल में, जहाँ पर गेस्ट जो है अपने फूड, बेवरेजेस और दूसरी सर्विसेज जो होटल के रूम तक चाहते हैं बाहर से, वो जब उन्हें ऑर्डर करनी होती है तो वो रूम सर्विस से हेल्प ले सकते हैं। देन कम्स हाउस कीपिंग। ये डिपार्टमेंट पूरा रिस्पॉन्सिबल होता है क्लीनिंग एंड मेंटेनिंग द क्लीनलीनेस ऑफ गेस्ट रूम्स एंड पब्लिक एरियाज इन अ होटल। देन नाउ लेट्स सी बेलहॉप्स। बेलहॉप्स होटल के वो एम्प्लॉय होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि गेस्ट अपने लगेज के साथ में कैसे रूम में ले जाए जाएं और कैसे उनको दूसरी सर्विसेज प्रोवाइड करवाई जाएं। देन कम्स स्वीट। स्वीट क्या होता है? एक लग्जूरियस एंड स्पेशियस होटल होता है जिसमें टिपिकली मल्टीपल रूम्स होते हैं, जैसे बेडरूम, लिविंग रूम, बाथरूम, मतलब किचन के अलावा सब कुछ उसमें होता है। वहाँ लोग अक्सर मीटिंग के लिए जाते हैं तो लॉन्ग टाइम के लिए रुक सकते हैं, महीने 2 महीने भी रुक सकते हैं, सब कुछ हो सकता है वहाँ पर। दैट इज़ कॉल्ड स्वीट। देन कम्स सिंगल रूम। सिंगल रूम होता है जिस होटल में वन गेस्ट टिपिकली बस एक बेड ले, फर्निश्ड रूम ले, उसको सिंगल रूम कहते हैं। इसी तरह से डबल रूम की बात करें तो वो डबल बेड एक साथ भी हो सकते हैं, 2 सिंगल अपना बेड अलग अलग भी लगे हुए हो सकते हैं गेस्ट को अकोमोडेट करने के लिए। देन कम्स ट्विन रूम। ट्विन रूम क्या होता है? जिसमें 2 सिंगल बेड्स हों और अक्सर इसको फैमिली और फ्रेंड्स जो होते हैं ना मेंबर्स, जब ट्रैवलिंग के लिए जाते हैं तो वो ट्विन रूम, 2 लोग जा रहे हैं तो वो प्रेफर करते हैं कि इनके बीच में गैप्स भी हो सकते हैं। फिर आया बंक बेड। बंक बेड जो होता है वो एक के ऊपर एक लगा हुआ होता है। यूजुअली बच्चों के लिए होता है, लेकिन अगर 90 kg से ऊपर कोई है तो उसके लिए अनसेफ माना जाता है ऊपर वाले बेड पर सोना। तो इट इज़ बेटर कि बंक बेड पर जो है कोशिश की जाए कि थोड़े लाइट वेटेड या बच्चे ही उस पर रहें। देन कम्स किंग साइज बेड। जो किंग साइज बेड होता है उसका मतलब होता है बड़ा लार्ज, कंफर्टेबल। जो एडल्ट्स होते हैं जो काफ़ी टॉल होते हैं, हेल्दी होते हैं, उनको किंग साइज बेड जो है वो कंफर्ट दे पाता है। देन कम्स क्वीन साइज बेड। क्वीन साइज बेड भी बड़ा होता है, लेकिन जो हमारे सिंपल डबल बेड्स होते हैं घर में उससे थोड़ा सा बड़ा और किंग साइज से थोड़ा छोटा होता है। इसमें भी 2 एडल्ट्स आराम से आ जाते हैं। एंड देन कम्स रिजर्वेशन। अब रिजर्वेशन क्या होता है? ये एक ऐसा अरेंजमेंट होता है जो लोगों को एडवांस में सिक्योरिटी देता है, सर्विसेज देता है होटल से कि वो किस डेट पर कितने ड्यूरेशन के लिए वहाँ रह सकते हैं, कब जा सकते हैं। ये सारी चीज़ें रिजर्वेशन पर तय हो जाती हैं। देन कम्स चेक इन।
चेक इन वो टर्म है जबकि जो होटल के गेस्ट हैं वो रजिस्टर करते हैं अपने आप को, तो उनको इन्फॉर्मेशन मिलती है कि आपको जो कीज़ हैं और आपके जो कार्ड्स हैं वो इस रूम के लिए असाइन किए जाते हैं और आप इस समय इसमें अंदर जा सकते हैं, तो वो चेक इन कहलाता है। चेकआउट बिल्कुल इसका ऑपोजिट होता है। इसमें क्या है कि जो प्रोसेस होता है जब आप अपने बिल्स को सेटल करते हैं, रूम की कीज़ को रिटर्न करते हैं एंड होटल छोड़ रहे होते हैं अपने एंड ऑफ द स्टे पर, उसको हम चेकआउट कहते हैं। अब हम बात करते हैं एमिनिटीज़ के बारे में। एमिनिटीज़ मतलब होटल स्टाफ कुछ एक्स्ट्रा सर्विसेज जब या कंफर्ट या कोई भी कन्वीनियंस गेस्ट को देते हैं तो उसको एमिनिटीज़ कहते हैं। जैसे टॉयलेटरीज हो सकती हैं, टॉवल्स होते हैं, या एक्स्ट्रा मैट्रेसेस हो गए, एक्स्ट्रा पिलो हो गया, तो ये सब चीज़ें होती हैं। कुछ रिक्रिएशनल फैसिलिटीज़ होती हैं, इन सबको हम एमिनिटीज़ कह सकते हैं। आप जाएंगे तो वहाँ पे डिस्को अरेंज हो सकता है, जिम हो सकता है, इनको भी हम एमिनिटीज़ में ले सकते हैं। देन कम्स मिनी बार। जब अच्छे होटल्स होते हैं वो एक छोटा सा रेफ्रिजरेटर जिसमें आप अपने बेवरेजेस, कुछ स्नैक्स जो हैं वो उसमें रख सकते हैं, वो सब सुविधाएं भी होटल के अंदर होती हैं। इसको हर रूम के अंदर होती है, तो इसको हम मिनी बार कह सकते हैं। देन कम्स कॉन्टिनेंटल ब्रेकफास्ट। कॉन्टिनेंटल ब्रेकफास्ट जो होता है वो एक लाइट मॉर्निंग मील होता है जिसमें पेस्ट्रीज, ब्रेड, सीरियल या फ्रूट या बेवरेजेस या कुछ जो हल्का फुल्का खाना है जो गेस्ट होते हैं उनको दिया जाता है। देन कम्स बुफे। ये एक ऐसी मील सर्विस है जिसमें ढेर सारे डिशेस आपको डिस्प्ले की जाती हैं टेबल पर, काउंटर पर, और उसको गेस्ट खुद सर्व कर सकते हैं, जो उनका मन है वो खा सकते हैं। दैट इज़ कॉल्ड बुफे एंड इसका प्रोनाउंसिएशन ऐसा इसलिए क्योंकि ये एक फ्रेंच वर्ड है। देन कम्स वाईफाई। वाईफाई तो आपको मालूम है बहुत कॉमन चीज़ है, वायरलेस इंटरनेट। इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, मोबाइल हो गया, कंप्यूटर हो गया, लैपटॉप चलाने के लिए, तो आपको ये भी होटल में सुविधा मिलेगी। देन कम्स कॉन्फ्रेंस रूम्स। कॉन्फ्रेंस रूम्स क्या होते हैं? जब बहुत बड़ी कोई कंपनी या कोई ऑफिस जाता है, वहाँ पर कॉन्फ्रेंस अटेंड करना चाहता है, तो होटल्स में ये कॉन्फ्रेंस रूम फैसिलिटीज़ होती है। ये एक डेडिकेटेड रूम होता है या स्पेस होता है जहाँ पे होटल जो है वो बहुत सारी एमिनिटीज़ को इक्विप करती है, जैसे होस्टिंग, मीटिंग, सेमिनार्स, कॉन्फ्रेंसेस, ये सारी के सारी वहाँ पर होती हैं। आप वहाँ पे तरह तरह के इवेंट्स कर सकते हैं। देन कम्स जिम। जिम सब जानते हैं, जहाँ पर हम एक्सरसाइज करते हैं, वर्कआउट करते हैं। जब भी हमारा स्टे करना होता है होटल में लॉन्ग टर्म के लिए, तो हम जिम को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और देन कम्स पूल। ये एक रिक्रिएशनल फैसिलिटी है। जब भी आप आउटडोर्स जाते हैं तो आप स्विमिंग कर सकते हैं, और जितने भी आपके जो आप एज ए गेस्ट वहाँ पे रिलैक्स फील कर सकते हैं। देन कम्स स्पा। स्पा जो है वो बहुत ही रिलैक्सिंग आपके लिए एक्टिविटी रहेगी, और होटल में ये सुविधाएं होती हैं। अच्छे होटल में एक फैसिलिटी होती है कि आपका एक वेलनेस ट्रीटमेंट होता है, जहां आप हेड मसाज, बॉडी मसाज जैसी कुछ भी चीज़ें आप ले सकते हैं, फेशियल करा सकते हैं, या कोई भी बॉडी ट्रीटमेंट आप ले सकते हैं। दैट इज़ वेरी वेरी रिलैक्सिंग। जब आप बहुत थक जाते हैं, एंजॉय करने के लिए बाहर जाते हैं, बहुत थक जाते हैं, और स्पा आपको मिल जाए तो यू फील वेरी मच रिलैक्स्ड। देन कम्स वैलेट पार्किंग। वैले पार्किंग होती है एक ऐसी पार्किंग सर्विस जहाँ पर होटल के जो गेस्ट होते हैं, जब वो अपना व्हीकल छोड़ते हैं तो कोई होटल का स्टाफ उसको रिट्रीव करता है और उसको ले जा कर के पार्क करता है, और जब वो लीव कर रहे होते हैं या कहीं जाना होता है तो वो स्टाफ उनको ला कर के वहाँ तक वापस से दे देता है। फिर है नेक्स्ट लाउंज। लाउंज जो है वो
होटल की एक ऐसी फैसिलिटी है जहाँ पर लोग काफ़ी अच्छे फर्निश सोफ़ा हों, आर्म चेयर्स हों, कॉफ़ी टेबल्स हों, कभी कभी बार हो सकती है, वहाँ पे बैठ सकते हैं, सोशलाइज कर सकते हैं और वहाँ के वेलकमिंग एनवायरनमेंट को एंजॉय कर सकते हैं। वो और लोगों से भी वहाँ पर मिल सकते हैं। देन कम्स पिलो मेन्यू। ये आपके लिए बहुत नया होगा, ये पिलो मेन्यू क्या होता है। जो बहुत अच्छे होटल्स होते हैं वहाँ पर आपके एक्सपीरियंस को बेटर बनाने के लिए होटल में स्टे के, स्लीप के, नाइट स्लीप के होटल आपको प्रोवाइड करती है कुछ सुविधाएं कि आपको टाइट पिलो चाहिए, सॉफ्ट पिलो चाहिए, स्मॉल चाहिए, बिग चाहिए, तो इसका भी एक आपके लिए केटरिंग होती है। यू कैन सी दैट एंड आपके इंडिविजुअल प्रेफरेंसेस पर या आपके ऑर्थोपेडिक या किसी भी नीड के अकॉर्डिंग आप उसको डिमांड कर सकते हैं। देन एक और टर्म है दैट इज़ कॉल्ड पेट फ्रेंडली। पेट फ्रेंडली रूम्स जो होते हैं वो ऐसे रूम्स होते हैं जहाँ कहीं आप बाहर अगर एंजॉय करने जा रहे हैं तो या तो आप ही के रूम में कोई जगह होगी जहाँ पे आप अपने पेट्स को रख सकते हैं यदि वो साइलेंट पेट्स हैं, और या फिर आपके पेट्स के लिए स्पेसिफिक आप रूम्स भी बुक कर सकते हैं जिसमें उनके केयर टेकर्स होंगे, खाना होगा, फूड होगा, वाटर बोल्स होंगे, सब कुछ होगा, टॉयलेटरीज होगी उनके लिए, एवरीथिंग यू कैन अरेंज देयर एंड एंजॉय अ लॉट। नेक्स्ट है बेबी सिटिंग। कई बार पेरेंट्स किसी बिज़नेस ट्रिप से जाते हैं या किसी एंटरटेनमेंट के लिए भी जाते हैं या किसी सेमिनार को अटेंड करने जाते हैं, तो वो चाहते हैं कि बच्चे उनके बिल्कुल सेफ़ हाथों में रहें। तो इसके लिए भी होटल्स जो बहुत अच्छे होते हैं वो अपने होटल्स में एक अलग से स्पेस रखते हैं जहाँ पर बेबी सिटिंग की सुविधा होती है। उसमें पेरेंट्स बहुत निश्चिंत होकर के छोड़ सकते हैं अपने बच्चों को। वहाँ पे किड्स के लिए उनके पसंद के टॉयज़ होते हैं, प्रैम्स होते हैं, हाइजीनिक एटमॉस्फेयर होता है, तो ये सारी सुविधाएं वहाँ पर होती हैं जिसकी वजह से पेरेंट्स जो है अपना काम बहुत आराम से कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैंने कोशिश की है कि आपको मैं बेस्ट ऑफ माय नॉलेज जितना भी होटल से रिलेटेड वोकेबलरी थी मेरे पास, मैंने कोशिश की है देने के लिए। अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हों तो आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखिए, और यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए उन लोगों के साथ जिनकी इंग्लिश आप इम्प्रूव करवाना चाहते हैं। Yes, and if you want to join us for our classes, please contact us on this given number. And till my next video, bye bye. Thank you.